लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बिखराव की स्थिति में है। दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रहने वाले कांग्रेसी कांग्रेस का दामन छोड़कर भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। बीते 3 माह में विभिन्न पार्टियों के पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित 40,000 से अधिक समर्थक बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में आखिर कांग्रेस कहां पर कमजोर पड़ रही है और बीजेपी क्यों लोगों को बेहतर लग रही है, इस विषय में दशकों तक कांग्रेस में रहने वाले 3 वरिष्ठ लोगों से बात की हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साहू जी, उमा शंकर, देवांगन जी, समीर द्विवेदी जी, देवेंद्र। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो या राज्यों के स्तर की, हर जगह पर एक खबर बहुत आम है कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और क्यों वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं। ऐसा ही लगातार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आज प्रदेश की राजधानी रायपुर से बहुत दूर कसडोल क्षेत्र में बहुत सारे कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वो ऐसे कांग्रेसी हैं जो कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों कुछ वजह ऐसी हो गई कि उन्हें भाजपा में आना पड़ा। मेरे साथ में वो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं, आपको एक बार तस्वीरों में दिखाता हूं, आप देखिए। ये ऐसे दिग्गज लोग हैं जो मुझे ऐसा लगता है, इनके बारे में जितना मैं पढ़ पाया हूं, कि जन्म से ही ये लोग भारतीय कांग्रेस में रहे हैं, भारत देश के बारे में सोचते रहे, लेकिन अब इनको मजबूरी में भाजपा में आना पड़ा है। एक बार परिचय कराते हैं। आप एक बार नाम बताइए अपना, और कांग्रेस में आप कब से रहे हैं इसको बताइए। संतोष थवाइत, और मैं 9th क्लास से कांग्रेस युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और करीबन 35 वर्ष तक मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के लिए लड़ता रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछता हूँ, आप नाम और कब से कांग्रेस में रहे हैं? देखिए, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं भी 9th क्लास से NSUI से कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया था। NSUI युवा कांग्रेस के साथ मैं जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता था, प्रदेश सचिव तक रहा हूँ। और 2003 से जब बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, अब 15 साल सरकार रही उनकी, उस समय भी हम लोग विपक्ष में थे, कांग्रेस का झंडा उठाते थे, दरी बिछाते थे, एक कांग्रेसी के रूप में काम किए हैं बहुत अच्छे से। लेकिन आज भारी मन से कहना चाहिए, पार्टी को हम लोग अलविदा कह करके भाजपा ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल, मैं मन की बात करूँगा। आप बताइए, आप कब से कांग्रेस पार्टी में हैं? चूँकि अब आप भाजपा का गमछा पहन लिए हैं, ऐसी वजह क्यों है और कब से आप रहे हैं कांग्रेस में? जी, मेरा नाम किशोर थवाइत है। मैं पिछले करीबन 20 से 25 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और कांग्रेस से छोड़ने का मेन ये कारण है कि यहाँ उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ बदमाशों और पैसों वालों को बोलबाला रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 3 दशकों से ज़्यादा का समय होने के बाद भी लोग पार्टियां बदल रहे हैं और कांग्रेस में लगातार ये बातें बहुत आम हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की बात हो या राज्यों के स्तर की बात हो, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो जन्म से कांग्रेस के रहे हैं, आखिर क्यों वो कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर है? बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप क्यों आपने कांग्रेस को अलविदा कहा और भाजपा का आपने दामन थामा? देखिए, पहले जो कांग्रेस की विचारधारा थी या कांग्रेस पार्टी जो लोग कहते हैं कि हम जाति पाति धर्म संप्रदाय को नहीं मानते, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते थे। ठीक है, तब की बात अलग थी। आज वही चीज़ तो नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। उसमें तो कहीं पे जाति पंथ समुदाय तो आ नहीं रहा है। फिर नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास वाली बात पे कांग्रेसियों को इतनी चिढ़ क्यों होती है? आज कांग्रेस पार्टी के लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भाजपा के विचार का विरोध नहीं करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी से इतनी इनको चिढ़ कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी से इतनी इनको दिक्कत क्यों हो रही है? वो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश हित की बात करते हैं, वो सुरक्षा की बात करते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की तकलीफ़ों को समझते हैं। किशोर जी इनसे बात करेंगे। किशोर जी, क्या लगता है, जिस तरह से लगातार एक बात सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, क्या ये भी वजह है आपको लगता है जिसकी वजह से आप लोगों ने पार्टी छोड़ी है? हाँ जी, एक वजह ये भी है कि ये सिर्फ एक परिवार में ही सीमित हो गया है, बाकी कार्यकर्ताओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कैसा अनुभव है आपका, चूंकि आप कांग्रेस में इतने लंबे समय तक रहे हैं? कितना बदलाव, क्यों, मतलब कैसा बदलाव महसूस लगता है कांग्रेस में? किस तरह का परिवर्तन आया कांग्रेस में कि आप लोग को ये लगा कि नहीं, हमारे लिए भाजपा अच्छी है? नहीं, कांग्रेस में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। कांग्रेस अपनी धारा भी बह रहा है, इसमें कोई ना हिंदुत्व है ना सामाजिकपन, कुछ नहीं है।
बस दिखावा ही है इसमें, और दिखावा की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हम। आप समझूंगा मैं, जिस तरह से आप लोग जब राहुल गांधी का नाम पहले सुनते रहे होंगे तो तरह तरह के सपने आते रहे होंगे उस समय, लेकिन अब बदल चुके हैं आप लोग, जिस तरह से पार्टी बदल चुके हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस में क्या कमी ऐसी दिखती है, अगर मैं बिंदुवार आपसे पूछना चाहूँ तो? कांग्रेस में एकजुटता की कमी है कि इसमें सिर्फ जो बड़े नेता हैं वो अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, कार्यकर्ता को वो उनसे नीचे समझते हैं, जबकि बड़े नेता को, कार्यकर्ता को अपने से ऊपर समझना चाहिए। लोग हैं वो जिस तरह से कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं उन्होंने स्पष्ट किया। जो लोग 30 साल 35 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं उन्हें मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ रही है, और वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सनातन विरोधी विचारधारा है वो कांग्रेस में पनपने लगी है, और इसीलिए जो लोग हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अपने सहयोगी प्रमोद के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, जांजगीर चांपा लोकसभा, छत्तीसगढ़।